बायोमोलिक्यूल्स, ये चार मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। अगर देखा जाए तो ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं जिनका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इनके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं। छोटे छोटे कंपाउंड्स आपने पढ़े, एस्टिक एसिड या 3 4 5 6 कार्बोएटम के, ये 100 कार्बन एटम्स तक के कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या है? अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल अदर देन फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इन्हें छोड़ दीजिए। ये एक स्पेशल क्लास है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉडी में ये प्रोड्यूस ही नहीं होते। तो ये एक स्पेशल क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की, अदर देन फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, most of which cannot be produced by the body and must be supplied in small amounts in diet। ये डाइट से आपको प्रोक्योर करने पड़ते हैं क्योंकि बॉडी में इनका एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है फॉर द लाइफ, ग्रोथ एंड हेल्थ। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन इन एनिमल ऑर्गेनिजम्स। तो इम्पोर्टेंस इसकी आगे पढ़ते हैं। तो विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें डाइट से प्रोक्योर करने हैं बॉडी के कुछ फंक्शंस को, लाइफ को, ग्रोथ को, हेल्थ को सस्टेन रखने के लिए लंबे टाइम तक। विटामिन नीदर सप्लाई एनर्जी, ये कोई एनर्जी की सोर्स नहीं है, नॉर हेल्प इन बिल्डिंग टिश्यूज, ना हमारी ये इस तरीके से सेल्स के अंदर कोई नया टिश्यू बनाते हैं। नेवरदीलेस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग गुड हेल्थ। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो कीपिंग गुड हेल्थ, देयर डेफिशिएंसीज कैन लीड टू डिस्टर्बेंसेस एंड डिजीज इन बॉडी। तो मैक्सिमम डिजीजेस आप देखेंगे तो विटामिन की वजह से चारों तरफ आपको देखेंगे। अब ये कहाँ बनते हैं? तो इसकी सोर्स है प्लांट। प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल विटामिन्स बट ओनली अ फ्यू आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स। हमारे एनिमल्स में काफी कम बनते हैं, लेकिन प्लांट्स मेजर इसकी सोर्स है। विटामिन डी हाउएवर मे ईदर बी सप्लाइड इन द फूड, या तो फूड के तौर पे आप ले सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी में स्किन के अंदर रेडिएशन जब पड़ते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के, तो एक कंपाउंड होता है अर्गोस्टिरॉल। एक स्टीरॉल है हमारी बॉडी में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो इसे प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी भी बोलते हैं। तो इसको प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी भी बोलते हैं। तो ये अर्गोस्टेरॉल है जो डाइट से ऑब्टेन होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वह विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन ए। अगर आपसे पूछे भाई ह्यूमन बॉडी में कोई विटामिन कोई सिंथेसाइज हो सकता है, तो विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन्स, जो कैरेट्स में होता है, एंड सम मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। ये एक्चुअली में बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया आप जिन्हें कहते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो ये काम करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर कम हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए। अगर आपसे पूछें कि ह्यूमन बॉडी में कोई सर्टेन विटामिन बनते हैं तो कोई एग्जाम्पल बताइए, तो ये 3 हो सकते हैं। इसके बाद है विटामिन का क्लासिफिकेशन। अभी तक टिल डेट 25 विटामिन नोन है। विटामिन्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो गुड फैट होता है जैसे देसी घी है, इसके अंदर ये फैट, ऑयल्स भी अच्छे होते हैं, ऑलिव ऑयल्स जो प्योर हैं उनके अंदर भी ये सॉल्युबल होते हैं। तो दीज विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं?
बी कॉम्प्लेक्स में जितने बी वाले विटामिन है सब वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे B1, B2, B5, B6, B12, पेंटोथेनिक एसिड एंड फॉलिक एसिड, ये सब बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, एंड विटामिन सी। तो बी एंड सी आप कह सकते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। क्यों? क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, तो पानी के रास्ते ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, लेकिन पानी अगर एक्सेस में है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसीलिए ये रेगुलरली हमारी बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं इन यूरिन। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते एक्सेप्ट विटामिन B12, ये बॉडी में स्टोर हो सकता है, ठीक है, सर्टेन कॉम्बिनेशंस में। नर्व्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 इन आवर बॉडी, तो वहां पे ये एसोसिएटेड है, इस वजह से ये टिक जाता है। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड टू टेक रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन बी एंड सी इन आवर डाइट। तो आंसर ये रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फैट सॉल्युबल पे आते हैं। दीज आर ऑयली सब्सटेंसेस एंड नॉट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये खुद ऑयली होते हैं, ऑयल और पानी मिक्स नहीं हो सकते, तो ये फैट में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर चीज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगी। सॉल्युबल इन फैट, फैट का मतलब है गुड फैट। आपने सुना होगा फैट कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, गुड एंड बैड। तो लो डेंसिटी बैड है, उसमें नहीं डिसॉल्व होगा। जो हाई डेंसिटी है वो गुड है, जैसे देसी घी हो गया या कोई भी प्योर फॉर्म में ऑयल्स आप कह सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। इसके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं? ए, डी, ई, के। बी और सी हटा दीजिए, बचे हुए विटामिन इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये स्टोर कहाँ होते हैं? फैट को स्टोर करता है या तो लिवर और या एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे जितना भी फैट है वो इसी टिश्यू के अंदर होता है। स्किन को पकड़ के देखिए, अगर वहां पे अच्छे खासे एडिपोज टिश्यू है तो पता चल जाएंगे। एक्सेस इनटेक ऑफ दीज विटामिन इज हार्मफुल। आपको इस विटामिन को सप्लीमेंट के तौर पे, अगर मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं तो ये हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपर मीन्स ज्यादा, विटामिनोसिस मतलब विटामिन की एक्सेस। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब है अगर आप विटामिन ले रहे हैं ADE के और इसको आपने बिना टेस्ट किए खाना शुरू कर दिया और टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाए, एंड दैट कैन लीड टू अ डिजीज जिसे हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। तो दो विटामिन पता चल गए, हमसे फैट सॉल्युबल पूछे हैं, वाटर सॉल्युबल पूछे हैं, तो हम जवाब दे सकते हैं। ADE के फैट सॉल्युबल है और DE के, ये B और C जो है ये आपके वाटर सॉल्युबल है। लेकिन एक ऐसा विटामिन है जो ना तो पानी में डिसॉल्व होता है ना फैट में, और ये है बायोटिन, विटामिन H। अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, किसी एक विटामिन की, B की हो गई, C की हो गई या A की हो गई, कोई भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आपको एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज होती है। कोई एक डिजीज हो जाएगी, भाई एक विटामिन की कमी है, कोई पर्टिकुलर विटामिन नहीं है डाइट में या आप नहीं खा रहे हैं, तो एक डिजीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मल्टीपल डेफिशिएंसीज हैं विटामिन की, यानी कि लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन, तो इस डिजीज का नाम ए विटामिनोसिस है। ये बात ध्यान रखिएगा, व्हाट डू मीन बाय ए विटामिनोसिस और हाइपर विटामिनोसिस, ये दो चीजें को ध्यान से समझिएगा। और ये काफी कॉमन है, इसीलिए सप्लीमेंट्स, बहुत सारे विटामिन एक साथ खाने के लिए ही तो मल्टी विटामिन बने हैं। तो मल्टीपल डेफिशिएंसीज हैं तो मल्टी विटामिन बनाए गए, तो मल्टी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। लेकिन इस डिजीज का नाम याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक में कई बार आया है। बायोटिन वाली बात भी ध्यान रखिएगा, बायोटिन या विटामिन H का ये नाम है, तो ये एक्सेप्शन है, जो कि नेम द विटामिन विच इज नीदर सॉल्युबल इन फैट नॉर वाटर। आंसर होगा विटामिन H। अब यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में कुछ पढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ ही डेटा निकाला है। विटामिन A, ये जो है इस स्लाइड में आपके पास विटामिन जो जितने भी हैं ये सब फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन A को रेटिनॉल बोलते हैं, फैट सॉल्युबल है। सोर्स है मिल्क, बटर, एग, फिश। डिजीज पे खास ध्यान दीजिए, कौन सी डिजीज होती है? जनरल पूछा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन कई बार जेरोप्थेल्मिया भी पूछ लेते हैं, जिसे हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया कहा जाता है।
विटामिन डी टेक्निकल नेम है अर्गोवाल कैल्सिफेरॉल। तो फैट सॉल्युबल है, कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो ये बोन से रिलेटेड है। रिकेट्स, ऑस्टोमेलेशिया, ये दोनों डिजीज जो हैं यहाँ पे, रिकेट्स में बेंडिंग ऑफ बोन्स है, ऑस्टोमेलेशिया में बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर ये नहीं हुआ तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कैल्शियम फास्फोरस गायब हो गया बोन से तो बोन्स वीक हो जाएंगे। लेकिन इसकी भी सोर्स यहाँ पे बता रखी है। सोर्स मैंने ज्यादातर बोली है जो कॉमन है ताकि याद करने में आसानी हो जाए। विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। फैट सॉल्युबल है, सोयाबीन ऑयल, मिल्क, एग, फिश। स्टेरिलिटी और मसल वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। विटामिन के वन और के टू दो फॉर्म में मिलता है और के वन की सोर्स होती है कैबेज, स्पाइनिक और कैरेट, और के टू बैक्टीरिया। ये भी फैट सॉल्युबल है, इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाते हैं, हीमोफीलिया, जहाँ पे कि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा, लंबा टाइम लग गया क्लॉट होने में। और एक और कोएंजाइम है जिसका नाम है आपका Q10, ये कोएंजाइम ZYME होगा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स के अंदर ये मिलता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन कंपैरिजन टू आपको सोर्स वगैरह कभी पूछें, या इसके टेक्निकल नेम भी बहुत ज्यादा नहीं आते, बट कुछ चीजों के आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन पे, जैसे विटामिन बी वन, इसे थायमीन बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल है। फिर से इसकी सोर्स कॉमन है, कुछ मिल्क और बटर सब में ही चल रहा है, एग योग भी। बेरी इसकी डिजीज का नाम है, विटामिन बी वन से होती है, पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ लेग्स या लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख बंद हो गई तो ये विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल है, ये भी आपका मिल्क, बटर, एग्स। रिटार्ड ग्रोथ एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, तो ये क्रिएट होते हैं या ग्रोथ में रिटार्डेशन हो जाता है। विटामिन बी सिक्स, इस पे क्वेश्चन एक दो बार आए हैं। इससे एनीमिया होता है, नॉर्मल एनीमिया जो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की। और कन्वर्जन्स एंड नर्वस डिसऑर्डर्स भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये वाला विटामिन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये CNS को अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे नर्वस डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ऐसी विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालएमीन, ये नाम पूछा जा सकता है। राइबोफ्लेविन कई बार आया है, तो साइनोकोबालएमीन। इस विटामिन के अंदर अभी हमने पीछे कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ा था कि कौन सा एलिमेंट होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट एटम इसके अंदर आपका, कोबाल यहाँ पे लिखा है ना, ये वर्ड ये यहाँ से आया है, कोबाल्ट से। वाटर सॉल्युबल है, सोर्स है आपकी कैबेज, स्पाइरेट, बैक्टीरिया, और इससे परनीशियस एनीमिया होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो परनीशियस एनीमिया और एनीमिया ध्यान रखिएगा, दो डिफरेंट अलग विटामिन हैं। विटामिन एच, जिसे बायोटिन कहते हैं, नीदर फैट नॉर वाटर सॉल्युबल। ईस्ट, लिवर, किडनी और मिल्क में मिलता है। और इसके लिए एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस किस विटामिन से होती है, विटामिन एच। हेमरेज किस विटामिन से होता है, विटामिन के, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो तरह के विटामिन यहाँ पे हो गए। और विटामिन सी आता है फिर, एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर सॉल्युबल है। सिट्रस फ्रूट्स और स्प्राउट्स में ये जनरली मिलता है। स्कर्वी एक डिजीज है जो इससे होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, या पायरिया होता है, लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ। कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं वो यहाँ पे विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड के बारे में है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो ये जान लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच कंटेन्स विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, बायोटिन, फोलिक एसिड। तो क्या क्या चीजें विटामिन इसके अंदर आती हैं, ये सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। विटामिन बी 12
Of all the vitamins, vitamin B12 does not occur in plants but occur in animals and microorganisms. In fact, it is exclusively synthesized by microorganism. It is conserved in liver. तो microorganism बढ़िया वाले चाहिए जो इसको synthesize कर सकें. इसीलिए ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिनमें ये microorganism develop हो सकें. जैसे यहाँ पे चीज वगैरह इनमें ये पाया जाता है. Vitamin B12 cottage cheese होती है. Vitamin B12 has also been found in rainwater, whereas its presence is attributed to microorganisms sucked up by the winds. तो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा से उड़ जाते हैं, हवा में रहते हैं, तो वो पानी के अंदर, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो जैसे ही ये बनाते हैं पानी के अंदर वॉश आउट होकर रेन वाटर में आ जाता है. तो रेन वाटर में कौन सा विटामिन होता है, ये आप यहाँ पे एक बार को समझ सकते हैं कि रेन वाटर में आपका जो विटामिन है दैट इज B12. फॉलिक एसिड, इसको फॉलेट या विटामिन B9 कहते हैं, is a vitamin which is necessary in every type of body function. It helps your body to produce and maintain new cells, तो हमारी बॉडी में नए सेल का बनना, and also helps to prevent changes in DNA that may lead to cancer. तो कैंसर को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है. फॉलिक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया caused by folic acid deficiency. इससे भी एनीमिया कॉज होता है. It is also used as a supplement by women during pregnancy to prevent neutral tube defects, serious birth defect of the spinal cord and brain. तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है. As a human cannot make folic acid, it is required from diet. और इसकी सोर्स है ईस्ट, स्पाइनक एंड पपाया. तो ये इनके बारे में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में थोड़ी डिटेल. क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कैसे आते हैं इसके ऊपर. Why are vitamin A and vitamin C essential to us? तो vitamin A क्यों essential है deficiency disease आप बता सकते हैं कि इससे नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थेल्मिया नहीं होता. विटामिन सी से कौन सी डिजीज नहीं होती, स्कर्वी है आपने पढ़ा, और आपने दूसरा स्कर्वी एंड विटामिन सी में पायरिया जो है इससे प्रिवेंट होता है. Why are vitamin essential to us? तो वो इम्पोर्टेंस आपने सीख ली, यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको बताई थी. विटामिन्स आपको गुड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. और डेफिशिएंसी से आप देख रहे हैं नॉर्मल जो डिजीजेस आजकल चल रही हैं ये वही हैं जो नेचर में विटामिन की डेफिशिएंसी से आ रही हैं. और फिर पूछते हैं आपसे डिस्क्राइब द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी. तो विटामिन डी आपने यहाँ पढ़ा. विटामिन डी जो है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया इसको और कंट्रोल क्या करता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म. तो इससे ये दो डिजीज प्रिवेंट हो जाती हैं. Then what are vitamin? General definition है. Which vitamin deficiency does cause night blindness and scurvy? Night blindness vitamin A और scurvy. फिर कुछ ये मॉलिक्यूल ATP से रिलेटेड आ गए हैं, ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ vitamins वाले देखने हैं. B complex is often prescribed vitamin. What is the complex about it and what is its usefulness? तो यूजफुलनेस तो आप ये देखिए जितने ये विटामिन है ये सब प्रेजेंट है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, आप पढ़ लीजिए. तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, एनीमिया से, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, और एनीमिया दोनों कवर अप कर सकते हैं, एंड वेरियस फंक्शंस जो भी यहाँ लिखे हैं ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं. डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन, तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल डिफाइन भी कर सकते हैं. नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एनी थ्री ऑफ देम, तो एक जनरल बात बता सकते हैं. What deficiency diseases are caused due to lack of vitamin A, night blindness, B2, B6 and K in human diet. तो विटामिन B2 और B6 से आप देख सकते हैं कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है, और विटामिन K से आप देख सकते हैं यहाँ पे हेमरेज, हीमोफीलिया. हेमरेज नंबर 1 पे रखिएगा. देन डिफाइन विटामिन एंड स्टेट देयर क्लासिफिकेशन, तो ये भी बता सकते हैं. लिस्ट टू विटामिन ऑफ ईच क्लास. Name the deficiency disease resulting from the lack of vitamin A and D. तो A से नाइट ब्लाइंडनेस और E से यहाँ पे चेक कर लेते हैं
विटामिन ई से हमको स्टेबिलिटी और मसल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस एक बार चेक कर लीजिए। तो वो क्वेश्चंस करने पर हम यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि विटामिन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सारे आपसे निकल रहे नहीं। तो आज आप अपने 10 इयर्स जो बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको चेक कर लीजिए, विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, और अगर कोई आपको लगता है कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट करिए और मुझे भेजिए। कल हम नया टॉपिक लेंगे, न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।